हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोला था मितान? अपन के नाम बताइए। हाँ, कमलेश साहू, छत्तीसगढ़ हंसदा नंबर 2 से। हाँ, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ, धन्यवाद भैया। अब बताओ संगवारी का हाल चाल है तुम्हारे गाय बछरू मन के? हाँ, जिसे भैया हमारे यहाँ दुधारू गाय है। हाँ, तो बोला ठंड में का बात के ध्यान रखना चाहिए, कर बारे में जानकारी चाहिए भैया। किसने जगह में रखना चाहिए और का बात के ध्यान रखना चाहिए कर। अच्छा थोड़े से ये बताओ तो कौन नस्ल के पशु है आप मन करा? हाँ, कौन नस्ल के पशु है? देसी है भैया। देसी है के ठा हवे? हमारे यहाँ दो ठा। हाँ। अच्छा ठीक है, तो चलो आप मन के माध्यम में हमारा श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई। डॉक्टर साहब मैं ठंड में पशु की देखभाल कैसे करना चाहिए विषय में जानना चाहता हूँ। हाँ दिलीप जी, आज के विषय भी है कि ठंड में पशु के कैसे देखभाल करना है। हाँ संगवारी, आप मन के गाय मन अभी दूध देते हैं जी? हेलो हेलो। हाँ, तो डॉक्टर साहब हमन मने कोठा के गर्मी पहुंचाए तक मने पहुंचे रहें तो किसान संगवारी मले बात ला ध्यान देना चाहिए, दुर्घटना हो सकत है। विशेषकर हमने में बताना चाहूँ दिलीप जी कि जो बच्चा है वो मन बर रख रखाव बहुत आवश्यक है। अच्छा, छोटे बच्चा मन ला अलग से ओकर जगह में रखना है, सूखा जगह में रखना है और ठंड से बचाव और हो सकता है मन के ऊपर में दरी के बोरा के ढक दें या पुराना जो कंबल के टुकड़ा रहते ओला ढक दें। विशेष करके भैंस के बच्चा मन बहुत संवेदनशील रहते हैं ठंड के प्रति और निमोनिया हो जाते हैं मतलब बहुत, तो ओकर उपचार हर ज्यादा जटिल है, तो ओकर बचाव लही अपन अपना लें तो ज्यादा अच्छा है। और विशेषकर बकरी प्रजाति है। अच्छा, बकरी प्रजाति मन भी ठंड से बहुत, हालांकि बाल वाला पशु हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मन ठंड के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। गर्मी में एमन बहुत अच्छा से रहते हैं, कोई भी गर्मी में एमन चरे बर जही घूमी फिरी अच्छा रहते हैं। ओकर चलते गर्मी प्राप्त करे पर एकदम सिकुड़ के मने बैठे रहते हैं। कुकुर हो इसकी मने ये मन होई। तो बकरी जो प्रजाति है वो मन के विशेष कर ध्यान रखना है कि सुबह सुबह जो है ना एकदम ठंड में मत खोले मतलब बाहर। हाँ। और शाम के जो है ना सूर्यास्त के पहले जल्दी कोठा में ले आए और यदि चाल बना के रखा थे तो नीचे जो पेशाब नीचे चल दे आई सूखा जगह में बने रहे। तो ये व्यवस्था यदि ठंड के समय में कर लेते हैं तो बकरी मन बहुत अच्छा है। और सीधा हवा जो ठंडा हवा के प्रकोप है ओकर से भी बचाव करें, काबर कि बहुत जल्दी मतलब निमोनिया हो जाते हैं। अच्छा, और निमोनिया के उपचार जो है ना थोड़ा सा जटिल है, तो ओकर से यदि बचाव कर लेते हैं तो उपचार कराए की आवश्यकता नहीं पड़े और बचाव ही बेहतर है। ईमन बर सुरक्षा हाँ, माने इलाज करे के लिए बहुत बेहतर है कि माने सुरक्षा के उपाय पहले अपनाया जाए। अच्छा सर, मानिए अभी हम फोन इन कर ये बीच में हमारे एक श्रोता संगवारी मैंने फोन कर रही तो मैंने बताते रही कि मैंने गर्मी तो आत है गाय है। हाँ, लेकिन मैंने टिक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते। बिल्कुल। तो सर ये पशु मन में भी बांझपन के मैंने शिकायत होते? बिल्कुल। तो ये का कारण बर मने होते सकता है, ये दूर किए जा सकते है? हमारे भारत देश में कहना चाहिए कि डेयरी उद्योग है। हाँ, डेयरी फार्मिंग है। हाँ, उनमें बहुत बड़े एक नुकसान जो होते वह बांझपन होते। बांझ पशु मतलब वो साढ़ के बराबर है। विदेश के हम बात करबो तो वहाँ जो बांझपन होते उमन ला कलिंग कर दिए जाते। अच्छा, और वहाँ स्लाटर हाउस भेज दिए जाते। अच्छा, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसे नहीं है। हाँ, बिल्कुल गाय की सेवा करना है और अंतिम तक सेवा करना है। हाँ, तो बांझपन हमारे डेयरी फार्मिंग पर बहुत बड़े नुकसान होते। हाँ, तो एक बार देख रेख करना बहुत आवश्यक है। तो एक बहुत 2-3 बहुत सारे कारण हैं। किसान संगवारी में आप मन बता भी रहा। हाँ, तो एक तो कारण होते कि ओकर गर्भाशय में संक्रमण है। अच्छा, ओकर वजह से वह बार बार गर्मी में ही नहीं रुके और हार्मोन के असंतुलन भी होते। सर ये चर्चा ला वो हम तक पहले श्रोता संगवारी के फोन हवे, फोन ले लिया जाए। हेलो। हाँ संगवारी मोर माया भरे राम राम। हाँ राम संगवारी। और बने तो अपन के नाम बता दिया संगवारी एक घा। हाँ संगवारी, मैं नवागढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था संगवारी। हाँ स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ तो संगवारी मोर आज के प्रश्न हवा का है, मोर 2 ठन भैंसी जन्मे हवा। हाँ, और दोनों अभी लागत भैया दूध देते 2 किलो। अच्छा, और भैया एक ठन के जन्मे हुए हवा 2 महीना, एक ठन लगो हवा 3 महीना भैया। अच्छा, तो ये ठंड है तभी हमारे घर बने पड़त हवा। हाँ, तो यही बीच में ये दुधारू पशु है इनकर मन के देखभाल हमन है और जनो कर जन्मजात बच्चा है उकरो मन के देखभाल कैसन ढंग ले करीन भैया, यही जम्मो बात ला पूछे बार डॉक्टर में फोन लगाए। हाँ नहीं ठीक बात है। आप मन का भैंस के बच्चा बताया ना? हाँ भैया भैंस। हाँ अभी डॉक्टर साहब बताते रहे कि मैंने गाय मतलब ज्यादा सेंसिटिव माने संवेदनशील होते हैं, भैंस के बच्चा मन मतलब ज्यादा सुरक्षा चाहिए। तो सीधा हम डॉक्टर साहब ले आप मतलब भेंट करा था, वो मतलब सीधा चर्चा करके अपन की समस्या
के समाधान पा लेवा और संगे संग आप मन के माध्यम ले किसान संगवारी मतलब भी समस्या के समाधान मिल जाही। हाँ संगवारी, संगवारी मैं फिर राम राम। हाँ राम राम जी, राम राम। अभी छामन चर्चा करत रहे आप मन के फोन के जस्ट पहली जो है कि भैंस के जो बच्चा होते हैं वो मन ठंडा के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अच्छा वो मतलब सर्दी लगते तो हाले निमोनिया हो जाते। अच्छा हाँ, तो ओकर बर जो है ना ठंड से बचाव बर ज्यादा करके हालांकि हर बच्चा ला हमला ध्यान देना है। तो विशेष करके हमन भैंस के बच्चा और बकरी प्रजाति की बात करते रहे। बकरी प्रजाति जो होते हैं उमन भी ठंड से बहुत संवेदनशील हैं। उमन भी सर्दी खांसी होते, देखिए बहुत ज्यादा खांसते हैं और छींकते हैं, ओकर बाद निमोनिया हो जाते। तो एकर से हमन बचाव माने बहुत आवश्यक है। आप मन बहुत बढ़िया प्रश्न करे है, एकर चर्चा करत भी रहे हमन। तो भैंस के बच्चा बार हमन कथन की अलग सूखा जगह में रखना है रात के, और जो रात के ठंडा हवा है वो सीधा पशुशाला में जहाँ रहा थे वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। तो ओकर बार जूट के बोरी है या बोरा ढक दिया जाए जहाँ से हवा थे वाला, या खिड़की जैसे खुला है मान लो दरवाजा नहीं है तो प्लाई से लकड़ी के तख्ता से बोरा से ओला ढक दिया जाए। ऐसे जगह में जो है ना मैंने रखना है ओला। और हम तो ये भी कथन कि बच्चा है ओला पुराना जो कंबल के टुकड़ा है ओला भी उड़ा दिया जाए रात में ठंड में, ऊपर से भी ठंडी से बहुत बचाव होते। बोरा है, बोरा ला भी अपन पीठ में लगा सका था वो मन के, तो ओकर से भी बचाव होते। और ये मतलब समय में कृमिनाशक दवा देना बहुत आवश्यक है संगवारी। अच्छा संगवारी, पेट में बहुत कीड़ा, पेट में कृमि हो जाते हैं। कब से हमन के बार दे सकतन ही जब हाँ, तो हमन तो भैंस के बच्चा ला कथन तो 1 सप्ताह से 10 दिन में पहला खुराक। अच्छा अच्छा। हाँ, किसान भाई मतलब इतनी जल्दी कैसे देवो करके सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल 10 दिन में पहला खुराक कृमिनाशक देना है। हाँ, तो आप मन मान लो अभी नहीं दे, ओकर बाद 15 दिन में फिर दोबारा, ओकर बाद फिर 15 दिन में देना है। 15 दिन में दा, ओकर बाद 3 महीना के बाद में 1 महीना में देना है। तो कृमिनाशक दवा ला आप मन शुरुआत में जो है ना पिपराजिन के उपयोग कर सका था। जैसे भैया अपन ला सुबह दूधना है बोला, है ना, तो बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो कृमिनाशक जो दवा है बोला दूधे के पहले हमन देबो कि बोला दूध पिलाए के बाद देबो भी है, बोल बता दो। बोला पहले दे दिया तो भी ज्यादा अच्छा है, और शाम के भी पिला सका था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, और एल्बेंडाजोल के सिरप आते हैं, 1 महीना बाद ओकर उपयोग कर लिया है ना। तो ये कृमिनाशक दवा जो है ना बहुत जल्दी से मतलब देना पड़ते है। अच्छा। और बहुत जल्दी प्रकोप होते कृमि के, और कृमि के वजह से जो है ना भैंस के बच्चे बीमार पड़ते हैं। धोखाधड़ी में मन नहीं दे पाए तो एकर कुछ पहचान मिल सका हमन ला। हाँ बिल्कुल, आप कृमिनाशक दवा समय में नहीं दे था तो मान ले ज्यादा प्रकोप होगी से खाना पीना बंद कर दी। अच्छा। हाँ, गोबर दस्त कर ही पतला बदबूदार दस्त ही ओकर, और ओकर बाद खाना कम कर दी, नी खाए नी पिए तो बहुत दिक्कत होते ओकर बाद। हाँ, तो समय ओकर यदि बच्चा दे के बाद जो भैंस है गाय है वो मतलब 6 महीना में एक बार निश्चित रूप से कृमिनाशक दवा देना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो बच्चा दे आप मन के भैंस मन ओमल भी कृमिनाशक दवा बाजार में उपलब्ध है, चाहे हमारे निकट पशु चिकित्सालय है जहाँ आप मन के वहाँ से भी संपर्क करा, वहाँ भी उपलब्ध रहते आप मतलब मिल जाही है ना। एल्बेंडाजोल के नाम से आते, फेनबेंडाजोल के नाम से आते। बड़े पशु ला 3 ग्राम देना है, और ओकर सिरप आते छोटे बच्चों ला 5 से 10 ml शुरू में, फिर जैसे उम्र बढ़त जाही ओकर खुराक थोड़े बढ़त जाते। अच्छा अच्छा। है ना, तो आप मन के जो निकट में पशु चिकित्सक वहीं वहाँ पशु अस्पताल वहाँ संपर्क कर लिया, वहाँ से उपलब्ध हो जाए तो आप मन निश्चित कृमिनाशक दवा ला पिलावा बच्चा मन ला। ठीक है संगवारी, ठीक। तो जानकारी दे। हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसे डहर बताते हैं वैसने रहेंगे तुम्हारे संग संग और किसान मन के समस्या के समाधान हो जाही। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगवारी। हाँ, तो डॉक्टर साहब हमन पशु मन के बांझपन के मैंने चर्चा करते रहे। बिल्कुल, बांझपन है बहुत ही माने डेयरी फार्मिंग में हमारे किसान भाई मन बहुत ही नुकसान पहुंचाते। हाँ, और मैंने कथन ना कि वही गाय अच्छा जो दे साल में 1 बच्चा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बतावा सर आप मन। तो वो हर बच्चा यदि नहीं दे थे समय में तो वो बहुत बड़े हमारे डेयरी फार्मिंग ला नुकसान पहुंचाते। तो कर जो कारण होते, मुख्य कारण है संतुलित आहार। अच्छा, संतुलित आहार के कमी। संतुलित आहार में यदि ऊर्जा की मात्रा, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स है,
तो मुख्य रूप से मिनरल्स जो होते हैं, खनिज तत्व कथन बोला, खनिज तत्व में जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, ऐसे जो माने माइक्रो एलिमेंट कथन, माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते ओकर कमी के वजह से भी जो है ना बांझपन के शिकायत आते, ओकर वजह से हार्मोन के हार्मोन के असंतुलन से समय में गर्मी में नहीं आए, और गर्मी में आते तो समय में अंडाणु के उत्सर्जन नहीं हो पाए, जेकर से गाभिन नहीं हो पाए। सर ये में जोन बस गाभिन नहीं होते मैंने बांझ है, अक्सर किसान ये सोचते कि ये सोचे कि एकर ऊपर में खर्चा करबो, दाना खरी और ये सब मैंने करबो, तो कर ले साधारण ले भी साधारण मतलब खाली पैरा कुटी डाल के ओकर खाली पेट ले भरत रहते। तो किसान मतलब अगर लाभ लेना चाहते हैं, पशुपालन व्यवसाय में उत्कृष्ट माने अपन आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बांझ पशु के भी बल्कि दुधारू पशु ले ज्यादा सेवा करना है, होगा ज्यादा सेवा करना ही है। काबर की इतना अच्छा आजकल के जो पशु हैं, अभी हमारे किसान भाई मन बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय मन के पालन करते हैं, जर्सी है, होलिस्टीन फ्रिजियन है। यदि समय पे वो गर्मी में नहीं आते, समय पे गाभिन नहीं होते तो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। तो समय में यदि बच्चा दे के बाद 2.5 से 3 महीने में वो पूरा गाभिन हो जाना चाहिए, गर्मी में आ जाना चाहिए। नहीं आते तो निश्चित रूप से पशु चिकित्सक ला जो है ना दिखाना चाहिए एक बार। अगर संक्रमण कई बार गर्भाशय में संक्रमण है और हम बीजा डलवात हन या सांड से क्रॉस करवात हैं और गाभिन नहीं होते तो रिपीट होते, तो ये रिपीट ब्रीडिंग जो कथन रिपीट हर भी बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। तो ओला यदि संक्रमण है तो अगर जो स्राव निकला थे वो हर सही नहीं है, मटमैला है या उनमें दही टाइप के निकला थे, तो ऐसे समय में वो गर्भाधान नहीं कराना चाहिए, होकर सफाई कराना है। और बाद जो है सफाई करा के आने वाले समय में होकर गर्भाधान कराना है। और जो सूक्ष्म तत्व के मिनरल मिक्सचर जो आते बाजार में ओला जो है ना लगातार देना है, तो होकर पूर्ति हो जाए। और हरा चारा हर ही बहुत अच्छा एक उपाय है। हरा चारा यदि पिलात देते खा किसान भाई मन, तो हरा चारा में विटामिन ए के साथ साथ पाचक तत्व रहते बहुत अच्छा अच्छा, तो वो हर भी माने बांझपन रोके के बहुत बढ़िया उपाय है। और समय में और गाभिन हो ही निश्चित रूप से बच्चा देगी। अच्छा, और कई बार गर्भाधान के तरीका और भी है कि ओकर गर्मी के जो लक्षण होते ओला भी पहचानना, और सही से गर्मी नहीं से गर्भाधान करा दे वो तो भी माने गर्भनी ठहरे, तो ओला निश्चित सतत रूप से ओकर निगरानी करत रहे। और सही गर्मी में आई तब जो है ना ओकर सुबह गर्मी में आई से तो शाम के गर्भाधान कराना, इंतजार करना है 12 घंटा। अच्छा। और शाम के गर्मी के लक्षण दिखते तो सवेरे कराना है। अच्छा, और ओकर से जो है ना गर्भाधान माने ठहरे के जो है संभावना बढ़ जाती। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी रही डॉक्टर साहब के साथ संगवारी में निकल ले घबराते थे। अब तो थोड़ी सी एक बात जिज्ञासा ये बच जाते कि आज माने किसान मन करा पशु कोठा ले ज्यादा माने सड़क में है, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो मनखे मन के तो गाड़ी घोड़ा में माने जाके अपन गिरत हैं करत हैं ठिसात है, लेकिन पशु ये समझ नहीं पाए कि माने ये मतलब रोड में माने कौन साइड में चलना है, का चलना है, रोड के का नियम होला पालन करो नहीं करो, जोन कर पाते थे करे बढ़िया थे। तो ऐसे पशु मन की सुरक्षा और सहायता पर माने शासन माने अपन के विभाग का व्यवस्था करते। हाँ बिल्कुल, लेकर पर जो है ना हमन भी बीच बीच में प्रयास करते हैं। अभी जागरूकता शिविर आयोजन किए जाते। अच्छा, नेशनल हाईवे में जो भी गांव पड़ते हैं, तो नेशनल हाईवे के क्षेत्र में जो है ना जागरूकता शिविर हमारे विभाग के द्वारा चलाए जाते हैं कि पशु मन ला आवारा न छोड़े, जेकर से दुर्घटनाग्रस्त होते, पशु मन की भी मृत्यु हो जाते। एक बार जो है एक बार जागरूकता शिविर आयोजन करके किसान भाई मतलब हमन समझाइश दिए थे बीच बीच में। अच्छा, और ऐसे बार हमारे विभाग के द्वारा एक एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, पशु एम्बुलेंस सर, एक नंबर का है 1962। हाँ, 1962 में यदि मैंने कोई भी में डायल करें, फोन करें तो हर हमारे सेंटर ला जाते, और सेंटर से जो जोन क्षेत्र के जो पशु है यदि ग्रसित है, यदि दुर्घटनाग्रस्त होगी से, तो हाँ हमारे विभाग के एम्बुलेंस सर पहुँचते और इलाज उपचार की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, ये बीच में श्रोता संगवारी का फोन है सर, पहले फोन ले जाए फिर अपन चर्चा करबो। हेलो, हाँ खैरपुर से बोल रहा हूँ भाई। हाँ, अपन के नाम बताइए संगवारी। अजय कुमार चौरसिया बोल रहा हूँ। अजय कुमार चौरसिया, खैरपुर, रायगढ़। जी जी जी। हाँ, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी, ठंडी के मौसम में मेरा गाय दूध कम कर दिया है थोड़ा। कौन नस्ल के गाय है संगवारी? आंध्रा जर्सी के हैगा। अच्छा, कतक दूध देते? 3 केजी देते, 6 महीना के गाभिन है। ओहो, तो ठीक है जी संगवारी, 6 महीना के गाभिन होगी से ना। हाँ, और 1 साल 2 महीना के दुहत हो गए। हाँ, ओकरे बारे वमन के जो दूध दे के क्षमता रहते वो भी एक सीमित रहते।
10 महीना हमन ओला मानथन उमन के दूध दे के क्षमता ला 300 दिन ना तक। पीला भी नहीं है उधर, पीला भी नहीं है। हाँ, और 6 महीना के गाभिन है तो 7 महीना के जब गाभिन हो जाही तो 1 महीना और दूध निकाला, ओकर बाद तो धीरे धीरे दूध निकालना बंद करना है। 2 महीना ओला कथन हमन शुष्क पीरियड है ना ओकर, 2 महीना रहते तो 7 महीना गाभिन हो जाही तो ओकर दूध ला धीरे धीरे बंद करना है आप मन ला। एक और गाय है वो गाभिन है। अच्छा, वो कितने दिन के गाभिन है? 7 महीना के गाभिन है। 5 महीना के? 7 महीना। लेकिन हम लोग का शिकायत ये है कि डॉक्टर साहब हम लोग यहाँ से रिटायर हो गए हैं। हाँ। और जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर है वो यहाँ नहीं आता है। अच्छा। कंपाउंडर के भरोसे में इधर काम चल रहा है। हाँ, नहीं, एक प्रभार में हम लोग दिए हैं वहाँ दूसरे को, वो तो रिटायर होने के बाद चले गए। हाँ, तो उसका भी आप नंबर ले लेंगे, समय समय पे उपलब्ध होंगे, वो भी जाएंगे। हाँ, वो जो डॉक्टर यहाँ पर भारी है वो अभी तक एक भी दिन नहीं आया है, कंपाउंडर खाली दोनों आता है बस। हाँ, नहीं ठीक है, उनको बोलेंगे बीच बीच में वो जाएंगे, है ना, आपको सुविधा मिलेगा, उसका नंबर भी दे देंगे। ठीक है संगवारी। ठीक है, ठीक। तो आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। हाँ, तो डॉक्टर साहब जी, जैसे आप मन पशुमन के विषय में बता था सर, मनखे मन की गणना होथे का? पशु मन के भी गणना होथे? बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, पशु मन के भी गणना होथे और हर 5 साल में होथे। अच्छा। जैसे जनगणना हर 10 साल में होते, पशु मन की गणना 5 साल में होते। तो अभी वर्तमान में जो है हमने बताना चाहबो कि ये 21वीं पशु संगणना हमारे चला थे। अच्छा। हाँ, 20 हो चुके हैं, यह 21वीं पशु संगणना है, ये हर 1919 ले हमारे चालू हो रही से। अच्छा, तो ये में पशु मन के नस्ल, लिंग, उम्र सबके हिसाब ले सबके गणना होते है। तो हमारे विभाग के टीम जही गांव-गांव में घर घर जही और घर में उन के निशान भी लगा जही। तो हमन सब किसान भाई मन से या सब जनता से हमन अपील करना चाहबो आप मन के आकाशवाणी के माध्यम से कि हमारे विभाग के जो भी टीम जही और वो कहा थे कि हम पशु संगणना करे बर आए हैं, पशु संगणना करना है, तो मतलब आप मन सहयोग करिया। ओमे पशु के नस्लवार, ओमन के उम्र, गाय है कि बछिया है कि बछड़ा है और कौन उम्र के है। अच्छा। ये सब के जो है ना अलग अलग संगणना माने गिनती किए जाही। और उनमें बकरी नस्ल, बकरी प्रजाति के भी, भेड़ प्रजाति के भी, भैंस प्रजाति के भी, हर प्रकार के प्रजाति के गणना उनमें किए जाना है। जेकर माध्यम से यदि पशु गणना होते तो भारत सरकार है किसान मन बार योजना बनाते। सर, तो ये घुमंतु पशु मन के भी गणना होते या खाली घरेलू पशु? बिल्कुल, पालतू पशु, घुमंतु पशु मन के भी गणना होते। तो जो पशु बाहर में घूमत हैं तेला चिन्हांकित किए जाते, उमन में निशान लगाया दिया जाते, 1 महीना तक ऑब्जर्व करना है ओला। और ओकर बाद घर के जब गिनती पूरा हो जाए गांव भर के, तो ओकर बाद आखिरी में जब बाहर में पशु घूमत हैं या कहाँ कर बैठे रहते हैं एक जगह, वो जगह हमारे टीम हर जही और ओकर बाद ओकर गिनती करी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया चर्चा रही। सब आज के चर्चा ले निश्चित किसान संगवारी मला फायदा होही, ऐसने विश्वास के संग संग आज के बखत पात है। तब फिर भेंट हो दादा हो आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ ले लेके आज के कार्यक्रम में विदा दी है। पटेल सर, किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। किसान दादा हो तो हमला धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली अखिलेश कछवाहा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। त संगवारी हो जात जात स्वस्थ पशु खुशहाल किसान, जाड़ा माँ गाय बछरू के राखो ध्यान और जाय के बेरा जमो सुनया संगीत संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।